दृष्टिकोण होना चाहिए और उसका क्या होता है उससे? सूर्य मंत्र का अर्थ होता है साधु का एक स्वयं की एक साधना का मंत्र होता है। वो स्वयं के लिए ही होता है, स्वयं के साथ ही खत्म हो जाता है। कुछ मंत्र होते हैं जो प्रभायमान होते हैं, जो परंपरा से आते हैं और परंपरा में आगे बढ़ जाते हैं। कोई ना कोई, जैसे आप लोग बोलते हैं पर्सनल मनी, हर व्यक्ति की एक पर्सनल मनी होती है। इसी प्रकार साधुओं की एक स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, और उस स्वयं सिद्ध मंत्र को इतना व्यक्ति सिद्ध कर लेता है कि उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो भगवान की प्रतिमा को भी प्रतिष्ठित कर देता है। तो पहले उसका नाम ही रखा सूर्य मंत्र। सूर्य मंत्र नहीं, सूर्य मंत्र यानी आचार्य मंत्र, गुरु मंत्र, उपाध्याय मंत्र। तो उनका जो मंत्र वो उस मूर्ति में स्थापित करते थे। तो जब कोई भी चीज़ साधना से प्रसूत होगी, जो साधना के बल पर निकलेगी, जो स्वयं उसको सिद्ध करेगा, और वो चीज़ यदि किसी भी वस्तु में जाएगी तो स्वतः ही अपने आप में चमत्कारी हो जाएगी। क्योंकि अतिशय जो आते हैं वो मंत्र से नहीं आते, वो मंत्र किसने पढ़ा है। भक्तांबर में अतिशय नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाले में अतिशय है। मैं बहुत बार कहता हूँ, पूजा में अतिशय नहीं, पूजा करने वाले में अतिशय है। नमोकार मंत्र में अतिशय नहीं, नमोकार मंत्र की माला फेरने वाले के कारण अतिशय है। वो फेरने वाला कैसा है, फेरेंगे नमोकार मंत्री, लेकिन उसकी जो अतिशय आएगा वो फेरने वाले की विशुद्धि के ऊपर आश्रित होता है। इसलिए सूर्य मंत्र का मनोविज्ञान यही है कि वो साधक अपनी साधना के बल पर ऐसे मंत्र को उसमें स्थापित करता है कि वो पाषाण होकर के भी चैतन्य का कार्य करने लग जाता है। वो पाषाण होकर के भी भगवत्ता का रूप धारण कर लेता है। वो सूर्य मंत्र प्रतिष्ठा करना कोई हंसी मजाक नहीं है। प्रतिष्ठा में किए हुए मंत्र बीजाक्षर साधु को पहले स्वयं अपने ऊपर स्थापित करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, वर्षों वर्षों ध्यान। फिर उन मंत्रों को अपने अंदर जो जागृत किए हैं उन्होंने, उन मंत्रों को जाकर भगवान की प्रतिमा पर स्थापित किए जाते हैं। तब वो प्रतिमा इतनी चमत्कारी हो जाती है कि दुनिया कहती है पाषाण का रूप है, और भक्त की दृष्टि से देखो तो भगवान का फल दे देती है। इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक बहुत बड़ा, इसका प्रमाण हमने एक बार दिया था। राजस्थान में एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी क्या सबूत है कि ये गंधोदक अतिशयकारी है, इसमें एनर्जी है। मैंने कहा और तो हम सिद्ध कर नहीं पाएंगे, चलो एक ही बटो, हम भगवान की शांति धारा करते हैं। हमने खुद गंधोदक मंत्र पढ़ करके बनवाया। शांति धारा मैंने खुद की, अभिषेक पाठ मैंने खुद पढ़ा, और मैंने कहा इस गंधोदक को कटोरे में लो, और सब लोगों के 100 लोगों के हाथ डलवाओ उस गंधोदक में। सभी लोग हाथ से गंधोदक लेंगे, लेते ही है। और एक सामान्य जल रखा जो अभिषेक का नहीं था, मैंने उन्हीं 100 लोगों के इसमें हाथ डलवाओ, और हमने कहा दोनों जाके आप प्रयोग ले जाओ में ले जाओ, कौन सा कौन सा जल दोनों में अभी भी शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज ये अभी जो 100 लोगों ने गंधोदक में डाला उसमें एक भी वायरस नहीं, एक भी किसी विकृति नहीं आई। और दूसरे जल को उन्होंने कहा महाराज ये इतना गंदा हो गया कि छूने लायक ही नहीं रहा। और ज्यादातर गंधोदक बीमार लोग ज्यादा लेते हैं। बिल्कुल। तो भी आज तक किसी गंधोदक से कोई बीमारी नहीं फैली। आपके पानी से फैल जाएगी, आपके और किसी, लेकिन गंधोदक से आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। गंधोदक से आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि इस मंदिर से वायरस उत्पन्न हुए। तो गंधोदक जैसे भगवान का, उसमें सूर्य मंत्र की ऐसी ताकत आ गई है कि वो जल 100 लोगों के छूने के बाद भी गंदा नहीं हुआ, वो भी अपने आप में अभी कीटाणुओं से रहित रहा। तो ये आप लोग तो प्रैक्टिकल करते रहते हो, कभी कर लेना। मैंने तो कर लिया और तुम बता दिया, कभी कभी आप लोग भी कर लिया करो, क्या बात हो गई। हमारे पास शांति धारा का गंधोदक ले जाना, जितने लोग बैठे सबके हाथ डलवाना और पानी के हाथ डलवा लेना,
और दोनों गंधोदक को आपकी प्रयोगशाला में लेकर के प्रमाण पत्र मुझे दे देना, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, परीक्षा तुम कर लेना। है इनका बहुत बड़ा प्रभाव। और एक और नई रोचक जानकारी आज पता चला कि लोग क्यों चाहते हैं आचार्य श्री आपके द्वारा हो, पूज्यवर आपके द्वारा हो हमारे यहाँ पर सूर्य मंत्र, क्योंकि सूर्य मंत्र वो मंत्र है जो पहले साधु अपने ऊपर स्थापित करता है, साधना करता है, और साधना करने के बाद यानी बरसों की साधना के बाद जब वो सूर्य मंत्र प्रतिमा जी में दिया जाता है उसका प्रभाव बहुत तरीके से आता है। चलिएगा अगले प्रश्न के लिए बहुत बाद में